हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम जैक मॉडल सेट सॉल्यूशन क्लास 10th वीडियो तीसरा है दोस्तों। सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुके थे, 39 से आज कराना है। तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 39 से क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का है, यानी कि इसमें से 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, कोई भी आप 6 क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, यानी कि 18 मार्क्स का आपका ये है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। अब जो ये परिमेय संख्या हो गया, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 दोस्तों। तो ये हम इसको परिमेय मान लिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 4√5 = P/Q। अब यहाँ से देखिए 3 को राइट साइड में कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 5 √5 हो जाएगा P/Q - 3। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब देखिए P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 + √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर P और Q का कुछ भी मान दे दिया जाए, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या आएगा। तो जब P/Q - 3 एक परिमेय संख्या होगा, तो ये 4 + √5 भी परिमेय संख्या होगा दोस्तों। लेकिन इस कथन से विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए तीन + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। ये कथन विरोधाभास प्रदर्शित करता है। हमको अपरिमेय दिखाना था, लेकिन हम इसको परिमेय मान के चल रहे थे। तो ये जो स्टेटमेंट है विरोधाभास प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका फर्स्ट जो है 39 नंबर क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 को पढ़ते हैं। समीकरण युग्म x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं।
40। पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1, तो 1 को हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं -1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को लिखते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब इस दोनों समीकरण का हम लोग दो ठो हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए समीकरण 1 में हम लोग इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 निकलेगा, y इक्वल टू 1। तो जब x का मान 0 पुट किए तो y का मान 1 आ गया। अब फिर आगे y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 रखने पर। तो जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो गया -1। तो जब y का मान 0 रखे तो x का मान आ गया -1। अब समीकरण 2 से चलते हैं। आप देख सकते हैं समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये समीकरण 2 है। चलिए इसका भी दो ठो हम लोग हल निकालते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 12, यानी कि y इक्वल टू 6 आएगा। तो y इक्वल टू 6 आ गया, x का मान 0 तो y का मान 6। अब यहाँ से y इक्वल टू 0 रखने पर तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा। देखिए y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12, यानी कि x इक्वल टू आ गया 4। तो y का मान 0 रखे तो x का मान 4 आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे देखिए y एक्सिस है, y डैश, x डैश। अब इसमें चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु 0 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 6 तक मान है, 7 तक लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पर 1 2 3 4 5 6 7 बराबर बराबर दूरी लेना है दोस्तों। यहाँ इधर माइनस में होगा 1 2 3 -1 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इसी तरह से नीचे चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को सॉल्व किए थे तो कितना कितना मान आया था उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 है।
तो चलिए उसमें हम लोग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 यहाँ पे देखिए यहाँ मिलेगा और y इक्वल टू 1 इस जगह पे मिलेगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया 0 और 1। इसके बाद x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। चलिए इसको रखते हैं। x इक्वल टू -1 तो यहाँ पे देखिए मिलेगा और y इक्वल टू 0 इधर मिलेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी -1 होगा। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, तो ये दोनों बिंदु हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं दोनों बिंदु को। तो यहाँ से हम लोग दोनों बिंदु को मिलाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एक रेखा यहाँ पे हो गया। अब आगे समीकरण 2 से जो मान आया है उसको हम लोग यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए x बराबर 0 और y बराबर 6 आया है। तो चलिए x बराबर 0 देखिए यहाँ पे मिलेगा और y बराबर 6 ऊपर मिलेगा y अक्ष पर, तो यहाँ पे मिल गया 0 और 6, इसको नोट कर लिए। अब इसके बाद x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इस जगह पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। अब इसको दोनों को हम लोग मिला देते हैं दोनों बिंदु को। तो वहाँ पे देखिए मिलाएंगे तो इस तरह से ये रेखा हो गया। अब दोस्तों यहाँ से दोनों रेखा का समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। तो इस रेखा का समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन किस जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे देखिए गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे y पर 4 पर काट रहा है और x पर यहाँ पे देखिए 2 पर। दोस्तों यहाँ पे 4 पर नहीं काटेगा, 3 पर काटेगा। यहाँ पे ग्राफ में जो हम लोग पॉइंट काटे हैं वो सही जगह नहीं काटे हैं, यहाँ पे 3 पे काट रहा है, तो इस जगह पे ये काटेगा। 3 यहाँ पे है, थोड़ा सा ये नीचे खींचा गया है, स्केल से आप खींचेंगे तो यहाँ पे सामने सामने आएगा, तो यहाँ पे 3 पर काट रहा है, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। और x इक्वल टू देखिए इसके सामने यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 ये समीकरण का हल हो गया। आप दोनों समीकरण में यहाँ पे रख के देखिए, चेक कर सकते हैं। x का मान 2 रख दीजिए तो यहाँ पे 3 दूना 6 आ जाएगा, y का मान 3 रखिए, 3 दूना 6 6 6 12 ये संतुष्ट कर रहा है। और यहाँ पे समीकरण देखिए x माइनस वाई बराबर -1 में भी रखिए, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो -1 आएगा। तो समीकरण का हल हो गया यहाँ पे। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये है आपका ग्राफीय विधि दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 17वां पद लिखते हैं, तो ये हो गया 17वां पद। और यहाँ पे 10वां पद से 7 अधिक है, तो हम लोग 10वां पद में 7 जोड़ देते हैं दोस्तों।
अब ये दोनों इक्वेशन बन गया। तो 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 16d। और यहाँ पे देखिए a + 16d कैसे लिखा है दोस्तों, तो हम लोग nवां पद का फार्मूला जानते हैं, an = a + n - 1 × d होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 17वां पद निकालना चाहते हैं तो n का मान 17 रखेंगे, तो a प्लस यहाँ से देखिए 17 - 1 × d हो जाएगा, यानी कि हम लोग a + 16d लिख सकते हैं 17वां पद को। तो इस तरह से a + 16d हो गया। अब देखिए 10वां पद को इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं a + 9d, और यहाँ से +7 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं a आपका कट के 0 हो गया, और यहाँ से हम लोग 16d में से 9d घटा देंगे, 16d - 9d = 7। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आएगा, तो 7d = 7। तो यहाँ से d = हो जाएगा 7/7। तो यहाँ पे 7 और 7 देखिए काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो d = आ गया 1, यानी कि सार अंतर को d बोला जाता है, d आपका 1 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक शख्स से विभाजित होता है। तो दोस्तों एक शख्स से विभाजित होता है तो यहाँ पे y 0 लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बिंदु को डिनोट कर लेते हैं। एक बिंदु देखिए यहाँ पे a है और एक बिंदु यहाँ पे b है। अब इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक बिंदु यहाँ पे देखिए C है, अब एक शख्स से विभाजित होता है तो यहाँ पे देखिए y 0 हो जाएगा दोस्तों, और इस बिंदु का नाम हम लोग C दे देते हैं, और ये A है, ये दिया हुआ है, इसका निर्देशांक आपको 1 - 5 है, 1 और -5 है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु को A ले लेते हैं, इसका निर्देशांक देखिए आपको दिया हुआ है 1 और -5 है, और यहाँ पे B का दिया हुआ है -4 5 है, तो इसको -4 और 5 लिख देते हैं। और एक बिंदु यहाँ पे C है, और यह एक शख्स से विभाजित होता है तो y आपका 0 हो जाएगा। और इसका जो अनुपात है वो बिंदु C जो है इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो यही अनुपात निकालना है दोस्तों। तो चलिए मान लेते हैं, माना बिंदु C रेखा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब इसको मान लिए, अब हमको C का निर्देशांक निकालना है। चलिए अब हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। अब देखिए एक शख्स से विभाजित होता है तो यहाँ पे y 0 लिए हैं, तो हम लोग के दो ठो फार्मूला आता है दोस्तों। पहले हम लोग फार्मूला को लिखते हैं, देखिए विभाजन सूत्र का फार्मूला। तो यहाँ पे y बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। x का भी होता है दोस्तों, x = होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, यानी कि y के जगह पर यहाँ पे y1 y2 के जगह पर x2 x1 हो जाएगा। तो ये x निकालने का फार्मूला होगा, बट हमको y 0 दिया हुआ है तो y वाला लेकर चलेंगे। तो y का मान देखिए 0 दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु C जो है x 0 है तो वहाँ पे y 0 है। अब यहाँ से m1 y2, तो y2 का मान -5 है प्लस m2 y1।
आप यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों, -5 नहीं है, y2 का मान 5 है, तो यहाँ से हम लोग 5 लिखेंगे। इसका मान हो जाएगा 5। तो m1y2 प्लस m2y1, तो y1 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है -5। तो इसका मान हम लोग रख लेते हैं -5 बटे m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, m1 और m2 को 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 5m1 माइनस का 5m2। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, 5m2 को एक साइड कर लेंगे इधर 0 तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग के 5m1 इक्वल टू 5m2। तो यहाँ पे m1 बटे m2 इक्वल टू हो जाएगा 5/5, यानी कि 5/5। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार में चला जाएगा, तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1:1, ये निकल के आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों, यानी कि m1 और m2 का मान 1:1 में होगा। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 को देखते हैं। 43, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बिंदुओं ए, बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए को यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं -5 -1। बी दिया हुआ है 3 -5, और सी दिया हुआ है 5 और 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x1 y1 x2 और x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इससे बनने वाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, और x1, तो x1 का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लोग -5 रख लेते हैं। y2 माइनस y3, तो आप यहाँ से देख सकते हैं y2 का मान आपको दिया हुआ है -5, और y3 का मान दिया हुआ है 2, इसको रख दिए। इसके बाद प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ पे देखिए आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 रखा गया। y3 आपका 2 है, और y1, तो y1 आपका -1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3, तो x3 का मान देखिए आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 रख दिए। इसके बाद y1, तो y1 -1 है, और यहाँ से y2, तो y2 आपका -5 है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, -7, -7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 3 होगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए -1 + 5 करेंगे तो -4 आएगा, और -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों माइनस में आएगा,
20, 4 5 20 हो गया, यानी कि -20 हो गया। अब इसको यहाँ पे देखिए हम लोग जोड़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए का मान हम गलत पुट कर दिए हैं। ए का मान जो है -5 और -1 नहीं है, ए का मान जो है 1 और -5 है। तो यहाँ पे ये फिर से सोल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग फिर से सोल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग बिंदु को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है -5 और -1। दोस्तों यहाँ तो बिंदु सही है। फिर से चलिए अच्छा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बी दिया हुआ है 3 और -5 है, और सी दिया हुआ है 5 और 2। चलिए ए का मान -5 -1 हो गया, बी का मान हो गया 3 और -5, सी का मान हो गया 5 2। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 1/2 फार्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग मान पुट करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। x1 यहाँ पे देखिए -5 दिया हुआ है, -5 रख देते हैं। y2 आपका -5 है और y3 2 है, प्लस x2। तो x2 का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, y3 2 है और y1 -1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस x3, तो x3 का मान देखिए 5 दिया हुआ है, y1 का मान -1 है और यहाँ पे y2 का मान -5 है। तो ये दोस्तों +5 हो जाएगा। मान तो उसी तरह से आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 1/2, यहाँ पे देखिए 5 2 7 -7, तो 7 5 35 हो जाएगा। 2 1 3, तो 3 तरीके यहाँ पे 9 हो जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका 4 आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत कर रहे थे, -4 हम लोग ले रहे थे। यहाँ पे देखिए -1 + 5 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 आएगा। इसी जगह पे गलत हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस आ जा रहा था। अब चलिए आगे सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 और 30 50 और 5 55 55 और 9 हो जाएगा 64। तो हम लोग यहाँ पे 64 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 64। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 32 दूना 64, 32 बार में कट जाएगा, तो 32 आपका वर्ग मात्रक राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पे 44 दिया हुआ है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि 1 + √1 + sin a बटे 1 - sin a = sec x + tan a। तो हम लोग LHS से चलते हैं दोस्तों। LHS दिया हुआ है √1 + sin a और यहाँ से दिया हुआ है 1 - sin a। तो इसका हम लोग परिमेकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + sin a 1 - sin a,
इसी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में होल स्क्वायर बनेगा, तो हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा कोस ए। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस कोस ए, और यहाँ से हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 बटे कोस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, तो ये हो गया सेक ए प्लस साइन बटे कोस इक्वल टू टेन ए होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए। तो इस तरह से देखिए हम लोग के RHS आ गया, सेक ए प्लस टेन ए। ये आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको VVI में लगा लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।